नमस्ते सबको, कैसे हैं सब लोग। आज ये गणेशा गाइडेंस सीरीज़ का मैं लास्ट मूल्यांकन यानी कि 9 ले रही हूँ। आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो आप मेरे कैप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 यानी कि 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं। इस टाइम पे यूनिवर्स आपसे कुछ ना कुछ कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे आपको किसी चीज़ में गाइड करने की कोशिश कर रहा है। इंट्रोस्पेक्शन पे फोकस कीजिए प्लीज़। आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपकी इनर सोल से। थोड़ा सा लोन टाइम स्पेंड कीजिए इस टाइम पे। चलिए मैं डेक्स निकाल लेती हूँ सबके लिए। पहले किसी भी महीने की 9 तारीख वालों के लिए ये डेक है। किसी भी महीने की 18 यानी कि 18 के लिए ये डेक है। और किसी भी महीने की 27 यानी कि 27 को अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी थर्ड डेक मैं उनके लिए निकाल रही हूँ। आप इस टाइम पे इस पीरियड में काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। चलिए जो भी 9 को, किसी भी महीने के अगर आप 9 को पैदा हुए तो ये डेक आपके लिए मैं देख लेती हूँ। प्रेजेंट में आप खुद ये फील कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा कोऑपरेटिव माहौल बना हुआ है, अच्छी पार्टनरशिप्स आपकी तरफ आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। प्रेजेंट है आपका, तो प्रेजेंट में ऑलरेडी आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी तरफ आप मूव करने के लिए अभी डिसीजन ले रहे हो सकता है। अच्छी पार्टनरशिप्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको लग रहा है कि ये आपकी पहले आपने आपकी मेहनत का ये फल है। देखिए जो आपके लिए पास्ट वाला जो कार्ड है, आपके पास्ट वाले कार्ड में आपका दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ पेनफुल फेस किया है, फेलियर्स भी फेस किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया और उसी हार्ड वर्क का प्रेजेंट पे आपके लिए रिजल्ट्स में काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी पार्टनरशिप्स आ रही हैं, सक्सेस भी आ रही है। और आपको पता है कि आपके ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि आपका जितना हार्ड वर्क था, पेन था, उसका कंप्लीशन अभी रिसेंट पास्ट में आपके हुआ है और अभी प्रेजेंट में आपके पास उसके रिजल्ट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। फ्यूचर में आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग आपकी अच्छी दिख रही है, यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रही है फ्यूचर में। आप इस टाइम पे ऐसी कुछ डिस्कवरी करेंगे जो अभी प्रेजेंट का, जो मैंने जैसे कहा भी कि आपके ऑलरेडी कार्ड्स में आ रहा था कि आपके लिए कुछ यूनिवर्सल गाइड, यूनिवर्स आपको किसी तरह गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें से जो आपको इस टाइम पे चॉइसेस बनानी है अपने इनर सोल से अपने आप को टच में रख के, और थोड़ा सा थोड़ी मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, नेचर में जाइए, नेचुरल प्लेसेस में जाइए, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको इस टाइम पे अपने मेंटली थॉट को, प्रैक्टिकल थॉट्स को थोड़ा साइड में रखिए, अपने इनर सोल को सुनने की ज़रूरत है। तो बाकी सारे नॉइज़ेस को थोड़ा शट डाउन कीजिए अपने आसपास के, और अपने थॉट, मेंटली अपने थॉट्स के ओवर थिंकिंग वाले अपने नॉइज़ेस को थोड़ा शट डाउन कीजिए। तो आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए आपके लिए, वो आपको ऑलरेडी यूनिवर्स इस टाइम पे गाइड करने के लिए रेडी है। आपको सिर्फ खुद को सुनना है और उस रास्ते पर आगे फ्यूचर में आपके लिए अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहा है। आपको इस टाइम पे पर्टिकुलरली थोड़ा करेज और पेशेंस रखना है, आपके लिए बहुत अच्छी आगे प्रोग्रेस है। चलिए नेक्स्ट डेक मैं देख लेती हूँ उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने की 18 यानी कि 18 को पैदा हुए हैं। ये डेक आपके लिए है। आपकी लाइफ में इन प्रेजेंट आप काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और आपकी विल पावर काफ़ी बड़ी हुई है अभी इस पीरियड में। तो क्योंकि शायद आपको जो रिसोर्सेज चाहिए थे यूनिवर्स से आगे बढ़ने के लिए, इस टाइम पे आपको ऐसे फील हो रहा है कि मैजिकली समहाउ वो सारे रिसोर्सेज आपके पास आ रहे हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन है। आप काफ़ी पावरफुल फील कर रहे हैं इस टाइम पे, और जो इंस्पिरेशन की आपको ज़रूरत थी इस टाइम पे, जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी आगे बढ़ने के लिए, जिन तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ की ज़रूरत थी, वो सब आपके पास अभी आपको ऐसे फील हो रहा है कि मैजिकली समहाउ जैसे यहाँ पे विष्णु जी दिख रहे हैं आपको यूनिवर्स को अलाइन करते हुए, आपको ऐसे फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स सडनली आपके लिए अलाइन हो रहा है और सारी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। देखिए पास्ट का है आपका, अपने रिसेंट पास्ट में या आपकी एज अ पर्सनैलिटी आप काफ़ी अभी तक अपने इमेजिनेशन से चलने वाले इंसान रहे हैं। अपने इमेजिनरी लाइफ में अपने आप को रखते हैं, आपके ड्रीम्स की तरफ आप भागने वाले इंसान हैं हमेशा से। तो इसलिए आप ये जो आपके अभी तक के जितने इमेजिनेशंस थे, ड्रीम्स थे, जिस तरह से पूरे करेज के साथ आपने अपने सारे ड्रीम्स के हर्डल्स को इग्नोर करके आगे बढ़े हैं। See, you kept your focus towards the sky instead of these mountains. Even if there were mountains on your path, you kept your focus towards the sky. So sky was the limit for you. तो इसलिए आप जिस तरह से आगे बढ़ते रहे हैं, इसलिए अभी आपके लिए, तो अभी जो आपको लग रहा है कि मैजिकली सब कुछ आ रही है, मैजिक, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर मैजिक। तो अभी तक आपने जो यहाँ पे हर्डल्स को इग्नोर करके अपने ड्रीम्स पर फोकस करके आप काम किया है अभी तक,
उसी का आपको भी आपके लिए भी तो अभी 9 मूलांक बनने के लिए मैं देखती हूँ रिजल्ट का पीरियड चल रहा है मोस्टली। फ्यूचर में आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप्स आ रहा है, लव आ रहा है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है, अच्छा रोमांटिक पीरियड आ रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए आपके जितने भी ड्रीम्स थे वो अब मैनिफेस्ट होने का टाइम आ रहा है। और आपके लिए दूसरा चीज़ ये भी है कि इस टाइम पे आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू यस। तो तथास्तु वाले मोड में है आपके लिए अभी इस टाइम पे। भगवान देखिए, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान दोनों के कार्ड्स आपके आए हैं। तो इवन आप यहाँ पर ना अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। सी दिस इज़ द फॉर्म ऑफ विष्णु भगवान, जहाँ पे वो चीज़ों को, यूनिवर्स को खुद उनके पास पावर है अलाइन करने की और मैजिकली क्रिएट करने की जो चीज़ें उन्हें चाहिए। तो इस टाइम पे आपका मैनिफेस्टेशन पीरियड है। तो ना सिर्फ पुरानी चीज़ें जिन पे आपने काम किया है, पर इस टाइम पे आप जिस डायरेक्शन में आप काम करेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। तो इस टाइम पे एक बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए, लेकिन इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज आपको ही करना पड़ेगा। एट द एंड आपके थॉट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप सही इस बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए इस टाइम पे। जो भी आप सोच रहे हैं वो अच्छा सोचिए अपने बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। अपने थॉट्स को जो डायरेक्शन आप देंगे वही इस टाइम पे आपकी लाइफ की डायरेक्शन होगी। और उसी तरह से फ्यूचर में विष्णु भगवान का जो कृष्ण अवतार है राधा जी के साथ, इस तरह का रोमांटिक लाइफ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है आगे। अभी लास्ट डेक देख लेती हूँ मैं उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने की 27 को अगर आप पैदा हुए हैं, तो ये डेक आपके लिए है। अभी जो आपका प्रेजेंट पीरियड है, आप फील कर रहे हैं कि आपका कुछ अवेकनिंग हो रही है, इनर अवेकनिंग हो रही है, रिबर्थ हो रहा है। कुछ पास्ट में कुछ साइकिल शायद अभी आपकी एंड हुई है और आपको ऐसे लग रहा है कि पुरानी सारी चीज़ें होता है ना, पतझड़ होता है लाइफ में, तो पतझड़ के बाद वापस से जब नए पत्ते आते हैं, वो वाला टाइम, आपको वाला पीरियड आपको फील हो रहा है अभी इस टाइम पे। तो एक नई अवेकनिंग, नया रीबर्थ वाली फीलिंग आ रही है आपको। नई चीज़ें आप अपने अंदर फील कर रहे हैं कि यू हैव चेंज एज अ पर्सन, देयर इज समथिंग चेंजिंग इनसाइड यू, देयर इज समथिंग रिक्रिएटिंग इनसाइड यू। तो कुछ आपका एक नया वर्जन अपडेट हो रहा है, आप ऐसे फील कर सकते हैं। ये उस तरह का जजमेंट पीरियड अभी आपके लिए चल रहा है। आपके पास्ट का, रिसेंट पास्ट का या पास्ट में ही आ रहा है कि आपने किसी तरह की अभी तक आपने अपनी लाइफ में कुछ मनी की स्कार्सिटी फील की है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। थोड़ा अनजनरसली आपने ये सब चीज़ें करने की कोशिश की है, थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड के साथ कोशिश की है आपने। कई बार इवन ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जब इवन इफ़ यू हैड मनी, यू आर स्कैर्ड, वो मनी सिक्योरिटी मेंटली आपके अंदर नहीं थी लॉन्ग टर्म को लेकर, और उसी टाइम में आपने बहुत ज़्यादा पैसों को बचाने की और पूरी सिचुएशंस को कंट्रोल में रखा है। अभी तक आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है। और अभी इसलिए आपका जो इनर कॉलिंग है वो आपको रिन्यूअल, सरेंडर, इसकी तरफ भी लेके जा रहा है। ये कार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ऐसे इस तरह का बांसुरी बजा रहे हैं। कहते हैं ना कि कृष्ण जो है वो यूनिवर्स, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ, आपकी यूनिवर्स जो है ये बांसुरी है उनके हाथ की, और इसके साथ इसको प्ले करते हैं जब भी, तो इसमें कुछ बदलता है वो। तो उसी तरह से देखिए गोपियाँ यहाँ पे सारी हैं, और ये जब कृष्ण अपना म्यूज़िक प्ले करते हैं तो सारी गोपियाँ अपने आप को सरेंडर कर देती हैं उस म्यूज़िक में, और सिर्फ उस म्यूज़िक को एंजॉय करने लगती हैं। तो ये वाला पीरियड आपका प्रेजेंट में अब चल रहा है। तो अभी तक आप काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के थे, अब आप सरेंडर, फाइनली अपनी लाइफ में सरेंडर आपको यूनिवर्स चाहते हैं, आप मोड में आए सरेंडर करके। फ्यूचर में आपके पास अभी बहुत सारी आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। देखिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं कि अब आप चॉइसेस इतनी हैं कि अब आप बना नहीं पा रहे हैं चॉइस कि किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन लेस सा फील कर रहे हैं इस टाइम पे। और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का इवन ना एक इल्यूजन भी बन रहा है आपके आसपास, जिससे आपको खुद को बचाने की ज़रूरत है। इल्यूजन इस तरह का पूरा बन रहा है कि आपको लग रहा है कि अभी तो यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, बट रिमेंबर दिस इज योर अपॉर्चुनिटीज़। आपने अचीव नहीं कर ली हैं चीज़ें अभी, ये अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। यहाँ पे आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करके और सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। एक डायरेक्शन को पकड़ के उसमें जाने की ज़रूरत है, काम को एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आपने डायरेक्शन लेस होकर और इस इल्यूजन में जाके कि यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड एवरीथिंग, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे स्टक हो जाएँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ फेल हो जाए आपकी। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास इस टाइम पे, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उस पर एक्टिवली एक्शंस लीजिए, उसके साथ अपने आप को अलाइन कीजिए, डिटर्मिन होइए, और बहुत ज़्यादा चॉइसेस से ओवरवेलम ना होके सही डायरेक्शन अपने लिए बनाइए इस टाइम पे। आपके लिए 7 और 11 नंबर, यहाँ पे मुझे 7, 2 और 11 नंबर लकी नंबर्स लग रहे हैं इस टाइम पे मुझे। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मे बी आप डेट 7, 11, सेकेंड ऑफ एनी मंथ, या फिर डे ऑफ एनी वीक, सेकेंड या 7th डे ऑफ एनी वीक,
इन डेज़ को चूज़ कर सकते हैं कुछ अगर अच्छा ऐसा करना चाहते हैं तो। अच्छा, अभी इस महीने की 7 तारीख भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, लूनर एक्लिप्स है उस दिन, तो इसलिए उस दिन भी आपके लिए हो सकता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और उस दिन आप कोई डिसीजन ना लें, पर ये डेट आपके लिए अच्छी है क्योंकि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उस दिन आपके मैनिफेस्टेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, तो 7th जो अभी आ रही है उसको आप यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए अपने लिए। 7th को अपने आप को जितना हो सके अपने आप को मेंटली काम रख के अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन देने की कोशिश कीजिएगा पूरे दिन, और अपने वर्ड्स पे भी ध्यान रखिएगा कि आप पूरे दिन में कुछ ऐसा जो भी चीज़ आप सोचें सही सोचें, पॉजिटिव सोचें, असर्टिव सोचें, अच्छा बोलें। तो ये जो 7th है ये एक इंपॉर्टेंट डे आ रहा है इस महीने का आपके लिए। चलिए मैं नेक्स्ट एक जनरल डेक निकाल लेती हूँ उन सारे लोगों के लिए जो 9 को पैदा हुए हैं। जनरल गाइडेंस सारे 9 मूलांक वाले लोगों के लिए जनरल गाइडेंस दीजिए कार्ड्स। देख लेते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं आने वाले टाइम में। ये जो पीरियड है आने वाले पीरियड में आपके लिए आपके पास ना पावर आने वाली है किसी चीज़ की, लेकिन इस पावर के साथ रिमेंबर पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर आएगी लेकिन इसके साथ आपके सेम टाइम पे आपके जजमेंट जो होंगे क्लाउडेड होंगे। क्लाउडेड जजमेंट का यहाँ पे मतलब है कि इट कैन बी अफेक्टेड बाय डिफरेंट थिंग्स हैपन इन योर पास्ट, या फिर आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, या फिर आपके जो इनर बायसेस हैं उससे अफेक्टेड हो सकती है आपकी थिंकिंग। तो यहाँ पर अगर आप अपने पावर जब आपके पास आ रहा है इस टाइम पर अगर आप इनर क्लैरिटी रखते हैं तो इनर क्लैरिटी के साथ जो भी डिसीजन लेंगे उसको अच्छे से आप वापस से सोच समझ कर प्लान कीजिएगा, उस पर एक्शन लीजिएगा। उस पावर को रिस्पॉन्सिवली हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्योंकि चांसेस हैं केयरलेसनेस के, और एक होता है परफेक्शनिज्म, चीज़ें सारी परफेक्ट हो जाएं उसके बाद में एक्शन हो, इसमें स्टेप मत हो जाइएगा। ये वाली चीज़ आपके साथ हो सकती है इन प्रेजेंट। तो आपको किसी चीज़ में बोर्डम फील हो रहा है इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, परफेक्शन नहीं है चीज़ों में, और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए सारी चीज़ें आपके सामने लाइन नहीं दिख रही हैं इसलिए आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्टक मत हो जाइएगा। ये सब एक्चुअली आपको इरिस्पॉन्सिबल बना देंगी चीज़ें, और फिर आपकी पावर इससे अफेक्ट हो सकती है। बट इफ़ यू कैन हैंडल दिस पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद डिसिप्लिन, तो फिर इट हैज़ ग्रैंड सक्सेस फॉर यू। आपको इस टाइम पे ना विनिंग एट ऑल कॉस्ट वाला एटीट्यूड रखना है। विनिंग एट ऑल कॉस्ट वाला एटीट्यूड रखिए, अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं उसे सॉल्व कीजिए, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ आगे जाइए। आपको ना सस्टेनेबल रिजल्ट्स प्लान करने हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी है, सारी चीज़ों को रीवैल्यूएट कीजिए। तो इस मोमेंट अभी जो भी आप अपनी लाइफ में करेंगे ना उसको हमेशा लॉन्ग टर्म के विजन के साथ करना है आपको। किसी भी चीज़ को ठीक है अभी कर लिया ख़त्म हो गया वैसे वाले जोन में नहीं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही अभी जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको सस्टेनेबिलिटी रखनी है, लॉन्ग टर्म विजन रखना है। लॉन्ग टर्म विजन रखिए, ज़्यादा इमोशनल मत होइए। इमोशनल अपने आप को भी लेकर नहीं, बाकी सिचुएशंस को भी लेकर नहीं। इस टाइम पे इमोशंस के साथ नहीं, अपने लॉजिकल ब्रेन के साथ आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे चांसेस हैं इवन कि कुछ आपके काम में, करियर में, चीज़ों में आपको धोखे मिलने के चांसेस भी हैं। तो ज़्यादा इमोशनल मत होइए किसी भी चीज़ को लेके, किसी चीज़ के साथ विदाउट अटैचमेंट काम कीजिए। तो जिस भी डायरेक्शन में आप इस टाइम पे काम कर रहे हैं विदाउट अटैचमेंट कीजिए। और आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड पहले ही गए, सबसे पहला कार्ड जो फॉलो हुआ था वो आपके लिए आया ही हैप्पीनेस, प्लेजर, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, अबेंडेंस का कार्ड आया। तो ओवरऑल आपके लिए अबेंडेंस है, पर बहुत सारी टेस्ट आपके लिए हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होता है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, और ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। पास्ट से लोग वापस आते हैं आपके पास, तो पास्ट से भी हो सकता है लोग आपके पास वापस आएँ, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, आपकी पावर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें विथ राइट और रॉन्ग इंटेंशन। ऐसे ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपके पास रॉन्ग इंटेंशन से आया हो।
पर आपको इस टाइम पे इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल किसी की भी तरफ होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ चीज़ें करनी है। चलिए मैं गीता से आपके लिए क्या मैसेज है वो निकाल लेती हूँ लास्ट में। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्नैव मे मतम् आस्थितिः स हि युक्तात्मा माम एवा अनुत्तमां गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं ही समान मानता हूँ, मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य का निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि कर्म पे ध्यान दीजिए। जो एक्शंस हैं, आपके गोल्स यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ये जर्नी को एंजॉय करना है, आपको काम को एंजॉय करना है, कर्म को एंजॉय करना है। उसी प्रकार जैसे कि भगवान, अगर आप जिस भी भगवान में मानते हैं ना, इस टाइम पे आपके लिए सरेंडर का भी गाइडेंस कार्ड्स में था। तो जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान में या यूनिवर्स में मानते हैं या एनर्जीज में मानते हैं या अपने आप की अपनी सोल में आप मानते हैं, प्रकृति में मानते हैं, उसको आप सरेंडर कर दीजिए। रिजल्ट्स आप सरेंडर कर दीजिए और ये सोचकर कि दिस इज़ हाउ लाइफ गोज ऑन। तो आपको कर्म करना ही है और यू हैव टू बिकम योर बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इस डायरेक्शन के साथ अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपके लिए सक्सेस ज़रूर है। पर इस टाइम पे ग्रीडी ना होकर, किसी लालच में ना पड़कर, किसी गलत डायरेक्शन में ना जाकर, तामसिक प्रकृति से दूर रहकर आप जो भी काम करेंगे उसको आप ज़रूर अचीव करेंगे। तो जो शुद्ध भक्ति रहता है वो शुद्ध कर्म, शुद्ध भक्ति, जो परम ज्ञानी होते हैं वो शुद्ध भक्ति करते हैं, शुद्ध कर्म करते हैं। तो शुद्ध कर्म वही है जो किसी भी रिजल्ट्स के मोह से और चॉइसेस अपॉर्चुनिटीज़ के इल्यूजन से, ग्रीड के इल्यूजन से दूर रहकर काम कर सकते हैं। चलिए मैं रीडिंग आज की यहाँ पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।